जो आज यानी कि जो 9 मई से मुतालिक कुछ फुटेजेस भी सामने आ रही हैं, शामी साहब, लग तो ये रहा था कि शायद फैसले आएंगे तो मामलात क्लियर हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ भी ये कहती है कि भाई जिन्होंने किया है उनको आप सज़ाएं दें, और जब फैसले आए हैं तो वो कह रहे हैं कि ये तो जी इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। देखें, जब भी किसी मुकदमे का फैसला होता है उसमें दो फरीक होते हैं। ठीक, एक इस्तगासा होता है और एक मुल्ज़िम होता है, यानी जो अपना दिफा करता है। सही। तो एक तरफ एक फरीक होता है, जो अब यहाँ रियासत एक फरीक है। ठीक है। तो वो कह रही है कि 9 मई को जो कुछ हुआ, अब 9 मई को हुआ तो बहुत कुछ ना, इससे तो इनकार नहीं कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल। और वो मनाजिर सबने देखे। देखिए, पूरे पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसको देखा है। मियां वाली में, पेशावर में, लाहौर में और में, दूसरे शहरों में जी हाँ, फौजी तंसीबात पर हमले हुए हैं और शहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया गया है। रेडियो पाकिस्तान की इमारत जो है पेशावर में, जी हाँ, उसको निशाना बनाया गया है। ये सारा कुछ तो हुआ है। अब ये किसने किया है? ठीक। ठीक। अब एक तरफ तो ये कहना है, जो रियासत है या जो मुकदमा है जो पीटीआई के लीडर्स के खिलाफ, कि ये बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से ये प्लान करके ये पीटीआई ने मंसूबा बनाया हुआ था कि अगर इमरान खान साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या वो गिरफ्तार होंगे तो इस तरह से एहतजाज किया जाएगा और फौजी तंसीबात को और अदारों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस पर सर तलाल चौधरी साहब ने आज जो है वो बात की है, यही बात उन्होंने की है। ज़रा हम चाहते हैं उन्हीं की ज़बानी सुने। तलाल चौधरी साहब जो है उन्होंने क्या कहा कि इसकी प्लानिंग जो है 9 मई की वो कहां पर हुई थी। क्या दुनिया को नहीं पता कि 9 मई किसने किया? पीटीआई ने किया। किसके कहने पे किया? कहां प्लानिंग हुई? पीटीआई के रहनुमाओं के घरों में और पीटीआई के बानी के घर से ये शुरू हुई। 9 मई के दिन जब जना हाउस जल रहा था, क्या फातिहाना तकरीरें उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में मौजूद नहीं? तो उसके बावजूद अगर इतने सारे शवाहिद, कोई एक नहीं दर्जनों शवाहिद मौजूद हों, उसके बावजूद भी ये सजाएं पहले होनी चाहिए थी। ये बहुत देर हुई है। कल अकील मलिक साहब भी कह रहे थे कि इंसाफ का बोलबाला हुआ है। अब दूसरा नुक्ता नजर ये है, जो पीटीआई, जो इमरान खान साहब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, एक पहली बात तो ये थी कि ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था गिरफ्तारी के, जो वर्कर्स, ठीक है, जब रेंजर्स ने उनको गिरफ्तार किया है लाहौर हाई कोर्ट, सॉरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में, जी हाँ, और बदतमीजी से गिरफ्तार किया है, घसीटा है उनको, तो जो कारकुन है उनमें एक फितरी रद्द अमल पैदा हुआ है और वो अपने जज्बात का इजहार करने के लिए जहां भी उनको मौका मिला वहां चढ़ दौड़े। अच्छा, ये उनका वो है, पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो बारी पीटीआई है उन्होंने एक मौका और शेयर किया। बाद में उन्होंने कहा कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। जी हाँ, यानी ये ऑपरेशन ये है जो रियासती अदारे हैं उन्होंने खुद प्लान किया है पीटीआई को फंसाने के लिए। ठीक है। बजाय लोगों को पकड़ने के उन्होंने मौका दिया कि जी आप उन्होंने कहा जलाओ, ये लोगों को मौका दिया, लोगों को उकसाया, अपने लोग उनके दरमियान शामिल किए और उन्होंने कहा जो ये इसके लिए कमीशन बनाया जाए, इसकी तहकीकात कराई जाए। ठीक। तो अब 3 बातें आ गई ना। एक ये कि ये फिलबदी रिएक्शन था। दूसरा ये एक नहीं, ये एक प्लान्ड साजिश थी, मंसूबा, ठीक है, और मंसूबा बनाया हुआ था। ठीक है। और तीसरा ये कि ये अदारे ही खुद ये काम कर रहे थे। ठीक है। अब जब मुकदमा चला है, अब कहते जी जो आपका कोर कमांडर हाउस है उसकी सिक्योरिटी करने वालों ने क्यों उसकी हिफाजत नहीं की? सही। गोलियां क्यों नहीं चलाई? लोगों को अंदर दाखिल होने से क्यों नहीं रोका? तो अब उसके अब मुख्तलिफ तौजीहात हैं और उसका दिफा है। ठीक। फौजी जो हुकाम है उन्होंने कार्रवाई की उन लोगों पर जो सिक्योरिटी के जिम्मेदार थे, लेकिन ये भी था
कि इतने हजूम को इस तरह गोलियां ना बरसाई जाएं ताकि बड़े पैमाने पे हलाकतें ना हो जाएं। अपने ही शहरी थे ना सर। उससे एक और तूफान उठ खड़ा हो। बहरहाल अब ये 3 वर्जन्स हैं। ठीक है। अब बाज लोग पकड़ लिए गए और उन पे मुकदमे कायम हुए और वो मुकदमे चले और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि भाई ये 4 महीने के अंदर अंदर आप इन मुकदमात को निपटाएं। ठीक है। अब 2 साल हो गए, 2 साल से जस्टिस ये मसले को ज्यादा हो गए। हाँ तकरीबन। अव्वल तो पहले ही फैसले आ जाने चाहिए। अब फैसले आ गए। अब जो फैसले आए कुछ लोग बरी हो गए, जैसे शाह महमूद कुरैशी सब बरी हो जी गए, हाँ। कुछ और उनके साथी और। तो इसका मतलब है जो अदालत है उसने ये तासुर दिया है कि भाई जिसके खिलाफ जुर्म साबित हो गया उसको सजा मिल गई, ठीक है। जिसका साबित नहीं हुआ उसको सजा नहीं मिली। ठीक। अब वारदात तो हुई है, हमले तो हुए हैं। ठीक। अब बात यह है कि जो लोग जिनको सजाएं मिली हैं क्या उनमें से कौन से लोग बड़ा शरीक थे या कौन से नहीं थे। ठीक है। तो हर शख्स जो है उसके खिलाफ इनफरादी तौर पर एविडेंस आया है और उसको सजा सुनाई गई है। सर लेकिन अब इस एविडेंस में अगर कोई झोल है तो फिर आपको अपील जो है उसमें मौका मिल जाएगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है। जैसे बैरिस्टर अली जफर साहब हैं सर, वो कह रहे हैं कि तो सारा केस साजिश पे बनाया गया है। 2 गवाह थे, एक सोफे के पीछे, कहते 2 दूसरा गवाह टेबल थे, के नीचे बैठा था। इंटेलिजेंस के 2 गवाह थे पुलिस के, वो वहां छुपे हुए थे। कह रहा मैं सोफे के पीछे छुपा हुआ था, एक कह रहा था मैं मेज के नीचे था। मेज के नीचे। अब देखिए 1-2 चीजें। एक तो ये कि बड़ी तादाद में लोग वादा मुआफ गवाह बन जाते अच्छा। और ये कहते कि हाँ हम ये साजिश हुई है, इमरान खान साहब ने इस तरह हुक्म दिया है और हम खुद वहां मौजूद थे। ठीक। जो इसमें एक लेकिन अगर ये इदारे के अहलकार हों सर तो फिर क्या फर्क पड़ता है? देखिए ना एक बात। दूसरी बात ये थी भाई अदारे के अहलकार हैं और ये कह रहे हैं कि हम छुप गए। अब इतनी सिक्योरिटी में अब ये फिर मशकूक मामला हो जाएगा ना, एक बात। दूसरी बात आजकल तो रिकॉर्डिंग बड़ी आसान है, तो अगर ये अहलकार वहां पहुंचे हुए थे तो उन्हें तो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था। वो रिकॉर्ड क्यों नहीं किया उन्होंने? अच्छा। जो प्रोसीडिंग्स जो थी वो रिकॉर्ड हो सकती थी। अच्छा। तो एविडेंस वीडियो जो बना है, लेते यानी कि कोई। हाँ। अब ये बात है, ये अब अदालत में जब आप जिरा होगी हुई है, आप जज साहब जो जिन्होंने फैसला किया है उन्होंने नईम साहब कहा कि ये साबित हो गया है, उन्होंने उन गवाहियों को कबूल कर लिया। अब अली जफर साहब जो कह रहे हैं ये अपील में उनको मौका मिलेगा, वहां अपना ये आर्गुमेंट दे सकते हैं। ठीक है। उनको रिलीफ मिल जाएगा सही है। अगर उनका नुक्ता नजर दुरुस्त है। ठीक है। देखिए बैरिस्टर जफरुल्लाह जो है जो मुस्लिम लीग नून के बड़े सरकर्दा वकील हैं जी, जी, जी। और अपना नवाज शरीफ साहब के दौर में एडवाइजर भी रहे। अब उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की। अच्छा। उन्होंने कहा भाई ये बगावत हुई थी। उन्होंने कहा बगावत हुई ना 9 मई को, सही। और बगावत नाकाम हो गई, वो कुचल दी गई। अच्छा। और तारीख ये बताती है कि जब बगावत कुचली जाती है तो फिर बाकी कानून की दुहाई नहीं दे सकते। सर बगावत किसने की और किसके खिलाफ वो की? कहते हैं उन लोगों ने जिन्होंने हमले किए, वो फौज की क़यादत जो है उसको तब्दील कराना चाहते थे, फौज में बगावत पैदा करना चाहते थे। अच्छा। वो उन्होंने हमले किए। अब अगर उनको हो गई शिकस्त, वो नाकाम हो गए। जब नाकाम हो गए हैं तो आप दुहाई ना बचाएं अच्छा। कि जनाब हमारे साथ ज्यादती हो रही। बाकी जो नाकाम हो जाते हैं वो तो फिर उनका तो मुकद्दर यही होता है, या जेल की कोठरी अच्छा। या फांसी का तख्ता। तो अब उनकी जो कोशिश थी नाकाम हो गई। जो इनकलाब वो बर्पा करना चाहते थे, धक्का देना चाहते थे फौजी क़यादत को, नहीं दे सके, तो अब रोना किस बात का? लेकिन जो सर पीटीआई की क़यादत है वो तो ये नहीं मानती ना माने। लेकिन वो उनका कहना ये रही, अमलन तो ये हुआ है ना। और आप देखिए जो हमारे मुराद सईद साहब है उनकी जो ऑडियो आई है दूसरे लोगों की, अब ये मुख्तलिफ अपने नुकाते नजर हैं। ठीक है। एक साहब ये कह रहे हैं, एक साहब ये कह रहे हैं। बात असल में ये है कि जिन हजरात को फांसी दी सजा दी गई है, खातूनों हजरात को जी हाँ। उन पर एविडेंस आएगी जो आई है, जो रिकॉर्ड हो चुकी है। वो अगर वो बोधी है तो आपको मौका मिल जाएगा हाई कोर्ट में, उसे साबित कर दीजिए। सही है। आप ये डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं, क्योंकि वो मरीज हैं कैंसर की, सर्वाइवर हैं, सर्वाइवर हैं,
और उनकी तबीयत खराब है और एजेड खातून है, कई दफ़ा अस्पताल भी लेकर गए। और देखे ना उनको, इसलिए उनके बारे में लोगों का उनके साथ राय तो होनी चाहिए। अच्छा। अब उसका एक और तरीका है, वो देखिए उनको सजा मिल गई, ठीक है, एक मामला वो हाई कोर्ट जाए। दूसरा मामला ये है कि हमारी पंजाब हुकूमत जो है वो गवर्नर को ये रिकमेंड करे कि इनकी सजा माफ कर दी जाए पंजाब और इनको हुकूमत रहा करे। कर दिया जाए। गवर्नर को ये इख्तियार हासिल है। पंजाब हुकूमत तो याद दिलाती है कि जी खवातीन जो हैं वो तो नून लीग की भी होती थी। ये एक, क्योंकि ये उनकी हरीफ है, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ चुकी है और बुजुर्ग खातून है, तो एक अगर खुला दिल थोड़ा सा कर लिया जाए, सही है। तो एक देखिए किस कदर इसमें एक अच्छी खुशगवार हवा आएगी दायरे का सफर जो है और उससे वजीर निकलेगा। आजम भी ये काम कर सकते हैं। ठीक। वजीर आजम जो है वो सदर को रिकमेंड कर दें इनकी सजा माफ कर दी जाए, अच्छा। इनको रहा कर दिया जाए, उनको अपील में जाने की जरूरत ही नहीं है, तो सजा उनकी माफ कर सकते हैं, Spokesperson- सदर मुमलकत में माफ कर सकते हैं, गवर्नर भी माफ कर सकते हैं।